आर्यन ने खत पकड़ा, माथा चिंता से सिकुड़ा हुआ। दौलत या सपने, ये सवाल उसके दिमाग में गूंज रहा था। ये एक ऐसा चुनाव था जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। जैसे उसके ख्यालों ने बुलाया हो, एक पैकेज आया। अंदर एक घड़ी मनहूस तरीके से टिक रही थी। 72 आवर्स, उलटी गिनती शुरू हो चुकी थी। आर्यन को अपने दादाजी के शब्द याद आए, असली दौलत सोने में नहीं बल्कि अपने जुनून को पाने में है। बूढ़े व्यक्ति ने उसे हमेशा अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित किया था, लेकिन दौलत का आकर्षण मजबूत था, उसे एक आसान रास्ते की तरफ खींच रहा था। नए दृढ़ संकल्प के साथ आर्यन ने अपने दादाजी की यादों का सम्मान करने का फैसला किया। वो सपने चुनेगा। आर्यन सुराग खोज रहा था। उसकी उंगलियां उसके दादाजी की डायरी के घिसे हुए पन्नों पर घूम रही थीं। एक फीका नोट बाहर निकला, एक रहस्यमय संदेश का खुलासा करते हुए, जहां नदी 3 बार मोड़ लेती है, कहानियों के रक्षक को खोजो। यह एक पहेली थी, लेकिन एक ऐसी पहेली जिसने आर्यन के सीने में उम्मीद की एक किरण जगाई। वो जानता था कि उसे क्या करना है। वो नदी के रास्ते पर चल पड़ा। उसकी यात्रा उसे एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति के पास ले गई, जिसकी आंखें प्राचीन ज्ञान से चमक रही थी। आर्यन ने जब उस नोट के बारे में बताया तो वो व्यक्ति ध्यान से सुनता रहा। उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर एक जानकार मुस्कान फैल गई। फुसफुसाते झरनों का विलेज, उसने पूर्व की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां आपको वो मिलेगा जो आप खोज रहे हैं। फुसफुसाते झरनों का रास्ता चुनौतियों से भरा था। आर्यन थकान और संदेह से जूझता रहा। उसका दृढ़ संकल्प हर कदम के साथ परखा गया। फिर भी वो अपने दादाजी की याद और टिकती घड़ी से प्रेरित होकर आगे बढ़ता रहा। समय समाप्त होने से पहले उसे जवाब खोजना था। जैसे ही वो विलेज के पास पहुंचा, उम्मीद के साथ हवा भारी हो गई। फुसफुसाहट उसके साथ संकरी गलियों से होती हुई उसके पीछे आई। उनका स्रोत परछाइयों में छिपा हुआ था। उसने अपने चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा को चटकते हुए महसूस किया, जो उसे उसकी नियति की ओर ले जा रही थी। विलेज के पास उसके दादाजी के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी थी। फुसफुसाते झरनों के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, जिसकी पत्थर की दीवारों पर जटिल नक्काशी की गई थी। हवा में एक अजीब सी शक्ति गूंज रही थी, जो आर्यन को अंदर बुला रही थी। वो दहलीज के पार कदम रखता है। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। मंदिर के अंदर उसे एक छिपा हुआ कक्ष मिला। प्राचीन ग्रंथों और भूली हुई निशानियों से सजी अलमारियों पर धूल जमी हुई थी, और वहां खजानों के बीच एक चमड़े की जिल्द वाली किताब रखी हुई थी। इसका आवरण सादा था, लेकिन जैसे ही आर्यन की उंगलियां इसकी सतह पर फिरी, एक शीर्षक अस्तित्व में झिलमिला उठा, लेगेसी ऑफ ड्रीम्स। आर्यन ने किताब खोली। उसकी धड़कन उम्मीद से तेज हो गई। पन्ने भूले हुए जादू के बारे में फुसफुसा रहे थे। सपनों को आकार दिया गया और आकांक्षाओं को जीवंत किया गया। यह उसके दादाजी की कहानी थी, जुनून की खोज में बिताए जीवन का एक क्रॉनिकल। जैसे जैसे वो कथा में गहराई से उतरता गया, आर्यन को पता चला कि उसके दादाजी के पास एक दुर्लभ उपहार था, अपने सपनों में जान फूंकने की प्रतिभा। लेकिन यह उपहार एक कीमत के साथ आया था। उसे एक चुनाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, अपनी शक्ति को अपनाने के लिए या साधारण आराम का जीवन जीने के लिए। भारी मन से आर्यन ने सच्चाई को समझा। वो उसी पसंद का सामना कर रहा था। आर्यन के गले में एक गांठ बन गई जब उसने अपने दादाजी की आखिरी प्रविष्टि पढ़ी। सपनों का रास्ता कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, यह पढ़ा। इसके लिए साहस, बलिदान और खुद पर अटूट विश्वास की मांग है। डर ने आर्यन के संकल्प को कुतर दिया। क्या वो आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए काफी मजबूत था? उसने घड़ी की तरफ देखा। समय समाप्त हो रहा था। वो दूर जाने का, आराम और सुख सुविधाओं का जीवन जीने का विकल्प चुन सकता था, लेकिन गहराई से वो जानता था कि वो वास्तव में कभी खुश नहीं होगा जब तक कि वो अपने दादाजी की विरासत का सम्मान नहीं करता। एक गहरी सांस लेते हुए आर्यन ने अपनी पसंद बनाई। वो अपने सपनों को गले लगाएगा, चाहे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। जैसे ही आर्यन ने अपना फैसला लिया, उसकी कलाई पर बंधी घड़ी तेजी से बीप करने लगी। नंबर प्रकाश के उन्माद में धुंधले हो गए और फिर सन्नाटा। घड़ी रुक गई। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। उसके चारों ओर मंदिर एक नई ऊर्जा के साथ गूंज उठा। उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई और कक्ष में एक धीमी गड़गड़ाहट गूंज उठी। प्राचीन किताबों की अलमारी के पीछे की दीवार टूट गई, जिससे एक छिपा हुआ रास्ता दिखाई दे रहा था।
आर्यन पर विस्मय का भाव छा गया क्योंकि उसे सच्चाई का एहसास हुआ। यह उसके दादाजी की अंतिम परीक्षा थी। असली सफर अब शुरू होने वाला था। घबराहट और उत्तेजना के मिश्रण के साथ आर्यन ने मार्ग में कदम रखा। यह उसे एक विशाल कक्ष में ले गया जो एक अलौकिक सफेद रोशनी में नहाया हुआ था। कमरे के बीच में एक अकेला दर्पण खड़ा था जिसकी चांदी की सतह एक चमकदार चमक के अलावा और कुछ नहीं दर्शाती थी। जैसे ही आर्यन सतर्कता से पास आया, दर्पण से निकलने वाली रोशनी तेज हो गई। उसने अपनी आंखों को ढंक लिया। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। उसे एहसास हुआ कि वो कुछ गहरा, कुछ ऐसा खोजने वाला था जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे ही आर्यन ने दर्पण में देखा, तेज रोशनी कम हो गई, लेकिन अपना प्रतिबिंब देखने के बजाय उसने खुद का एक दर्शन देखा, बड़ा, समझदार और एक आंतरिक शक्ति को विकीर्ण करते हुए जिसने उसकी सांसें रोक दी। उस पल में आर्यन समझ गया, उसके दादाजी ने उसे किसी छिपे हुए खजाने का नक्शा या सफलता का कोई गुप्त फॉर्मूला नहीं छोड़ा था। उसने उसे कहीं अधिक मूल्यवान चीज दी थी। उसने उसे दिखाया था कि उसके सपनों को प्राप्त करने की शक्ति हमेशा उसके भीतर रहती है। असली खजाना आत्मविश्वास था। आर्यन मंदिर से बाहर निकला, उसका हृदय नए उद्देश्य से भर गया। उसे धन या प्रसिद्धि की आवश्यकता नहीं थी। उसने कुछ कहीं अधिक महत्वपूर्ण पाया था, अपने सपनों का पीछा करने का साहस और यह विश्वास कि वो अपने मन की किसी भी चीज को प्राप्त कर सकता है। उसकी यात्रा अभी शुरू हुई थी।